नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अपराध की दुनिया में कहानियां बहुत चलती हैं। इन्हीं कहानियों में ढेर सारे तथ्य छिपे होते हैं और इन्हीं कहानियों के बीच से कई सारे तथ्यों को गायब भी कर दिया जाता है। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या की कहानी में मास्टरमाइंड ही नहीं है। बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई माफिया नहीं बनता और बिना राजनीतिक संरक्षण के हटाए कोई माफिया नहीं मारा जाता है। सुरक्षा में चूक एक बड़ा सवाल तो है, मगर यह संभव नहीं लगता कि पुलिस की अभिरक्षा में किसी को मार देने की योजना 3 लोगों ने केवल पहचान और पैसा कमाने के लिए बना ली। इसमें कोई शक नहीं कि अतीक अहमद एक दुर्दांत अपराधी था। 100 से अधिक मुकदमों में जमीन कब्जा से लेकर हत्या के कई मामलों के डिटेल बता देते हैं, लेकिन इस पर किसी को क्यों शक नहीं हो रहा कि अगर वो इतना बड़ा माफिया बना तो कई लोगों का संरक्षण भी रहा होगा, उसके भी कई लोग लाभार्थी रहे होंगे, कई लोग साझीदार भी रहे होंगे। अतीक को रास्ते से हटाकर किसी ने राहत की सांस ली है क्या? अपराध की मामूली कहानियों में ऐसे एंगल होते हैं। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या में ऐसे एंगल नहीं होंगे, तब आप जरायम क्राइम की दुनिया के किस्सों से वाकिफ नहीं लगते हैं। 22 साल के लवलेश तिवारी, 18 साल के अरुण मौर्य और 23 साल के मोहित सिंह ने केवल पहचान और पैसे के लिए यह हत्या की है। इसे सुनकर आपको हंसी क्यों नहीं आई? तब और हंसी क्यों नहीं आई कि अतीक के आतंकी और पाकिस्तान से कनेक्शन होने पर इन तीनों को गुस्सा आ गया। यह सब अखबारों में रिपोर्ट हुआ है और मैं वहीं से उठाकर इन कहानियों को जोड़कर बता रहा हूं। इन्हीं खबरों को आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा और बहुत कुछ नहीं भी मिलेगा। यह उस काफिले का वीडियो है जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से यूपी लाया जा रहा था। तब गोदी मीडिया ने अतीक के पेशाब करने का सीधा प्रसारण कर भारत की पत्रकारिता की शान बढ़ाई थी। मगर इस वीडियो से आपको अंदाजा होता है कि पुलिस की नजर में यह कितना बड़ा अपराधी है और इसे सड़क मार्ग से ले जाना खतरों से खाली नहीं। इसलिए इतनी सुरक्षा है, पुलिस का काफी लंबा चौड़ा काफिला है। यह वीडियो मार्च का है। मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि 45 लोगों की टीम है। 27 मार्च को जेल प्रशासन के महानिदेशक आनंद कुमार का बयान छपा है कि प्रयागराज जेल में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। उच्च सुरक्षा वाले बैरक में रखा जाना था। 24 घंटे सीसीटीवी रहेगा। सेल के भीतर भी सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। रिकॉर्ड देखकर जेल कर्मी तैनात किए जाएंगे। उनके कपड़े में भी बॉडी कैमरा लगा होगा। एक वीडियो वॉल बनाकर 24 घंटे निगरानी की जाएगी। 24 घंटे। तो उस वीडियो से क्या हत्या के समय की तस्वीरें हासिल कर ली गई हैं? आप प्रयागराज की अदालत की इस तस्वीर को देखिए। इस वीडियो में आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। यहां जब अतीक अहमद को पेश किया जाना था तब कितने पुलिस वाले नजर आ रहे हैं? हथियारबंद पुलिस वालों से अदालत का परिसर छावनी में बदल गया है। यह बताने का इतना ही मकसद है कि कोई इस तरह का माफिया इतनी पुलिस की मौजूदगी में लाया ले जाया जा रहा हो, उसके बीच में घुसकर उसे मार देने वाला केवल पहचान और पैसे के लिए यह काम कर सकता है क्या? खासकर तब जब यूपी पुलिस की 2 दिन पहले असद और गुलाम के एनकाउंटर पर चर्चा हो रही थी और तारीफ की जा रही थी। अब आप नवभारत टाइम्स में राहुल पराशर की छपी एक रिपोर्ट को भी सामने रखिए। यह रिपोर्ट 17 मार्च को छपी है। इसके ऑनलाइन संस्करण में बताया गया है कि यूपी पुलिस ने 6 साल में 10,000 एनकाउंटर किए हैं। 10,000। 189 अपराधियों को मारा गया है। 10,814 एनकाउंटर की संख्या है। कायदे से इसी पर अलग से बहस होनी चाहिए, लेकिन अभी इसी के हवाले से एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। गोदी मीडिया और कई बार सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता और तमाम अन्य समर्थक कभी साफ साफ तो कभी इशारे में एनकाउंटर का समर्थन करते नजर आते हैं। बताते हैं कि अपराधियों में खौफ कायम हो गया है। तब फिर उसी यूपी में 3 अपराधी अति अत्याधुनिक पिस्टल से अतीक और अशरफ को मार देते हैं। तब जब वहां हथियारबंद पुलिस मौजूद थी और खबरों के अनुसार पुलिस गोली तक नहीं चलाती। यह घटना हुई है या होने दिया गया है, इस प्रश्न के साथ
इस पर तो सोचिए कि इन अपराधियों के जो डिटेल आए हैं उससे तो यही लगता है कि ये तीनों बहुत मामूली किस्म के अपराधी रहे हैं, या फिर अभी पुलिस इनके बारे में बहुत डिटेल पता नहीं लगा सकी है। याद रखिए, इनके पास जो पिस्टल है उसकी कीमत 5 से 7 लाख बताई जा रही है, जबकि ये तीनों गरीब घर के बताए जा रहे हैं। तो क्या कोई मास्टरमाइंड नहीं रहा होगा? सोचते रहिए, सोचा भी कीजिए। क्या यह बात इतनी हल्की है कि इसे छोड़कर अतीक की कहानी बताई जा रही है? बताई जानी चाहिए। उसके दुर्दांत आपराधिक इतिहास से कौन इनकार कर रहा है? मगर यहां सवाल तो दूसरा है कि इतनी पुलिस की मौजूदगी में 2 लोगों को लाइव कैमरे पर गोली मार दी जाती है। इसमें कौन सी ऐसी बात है जिस पर यूपी की कानून व्यवस्था गर्व कर सकती है? यही वो कॉलविन अस्पताल है जहां अतीक और अशरफ की रात में हत्या हुई। इस जगह के बारे में इंडियन एक्सप्रेस के दीप्तिमान तिवारी ने अपनी रिपोर्ट में जो लिखा है उसे पढ़िए। दीप्तिमान लिखते हैं कि चौक से 29 सर्किल बनाए गए हैं जहां गोलियां नहीं उतरती है। हत्या में शामिल आरोपित मोहित, लवलेश, अरुण अभी जुर्म की दुनिया का ककहरा ही पढ़ रहे थे। वे तुर्की की 2 अत्याधुनिक पिस्टल व चोरी की बाइक का बंदोबस्त कैसे कर पाए? तीनों प्रयागराज किसके बलबूते पहुंचे और आसानी से मीडिया कर्मी के बीच भी जा पहुंचे? यह इतना आसान नहीं जितना बयान हो रहा है। इसी अखबार में संजीव अग्रवाल से लेकर सीताराम शुक्ला का नाम छपा है। अब आलोक अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि अतीक ने लश्कर तैयबा और आईएसआई से हथियार खरीदने की बात स्वीकार की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कई बड़े भी बेनकाब होने वाले थे? शूटर मोहित के संबंध यूपी के कुख्यात सुंदर भाटी गिरोह से जुड़े होने की बात भी किसी और कहानी की ओर इशारा करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पश्चिम से जुड़ा कोई अतीक का मुंह खोलना बर्दाश्त नहीं कर सकता था? इन सवालों से लैस होकर इस हत्याकांड को देखिए तो पता चलेगा कि मामला धर्म का नहीं है। धर्म के नाम पर इसे सही बताने वाले एक गलती जानबूझकर कर रहे हैं। हिंदी प्रदेश के युवाओं का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। ऐसे भावी अपराधियों को इशारा कर रहे हैं कि हत्या तुम करो, हत्यारा तुम बनो, जन समर्थन हम जुटा देंगे। लेकिन ऐसे युवकों को यह खेल समझ लेना चाहिए कि जन समर्थन से कानून नहीं बदलता है, राजनीति इस्तेमाल कर छोड़ देती है। तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब आते हैं बंदूक की थ्योरी पर। अखबारों में इस पिस्टल के बारे में क्या क्या छपा है जिससे हत्या हुई है? तुर्की की पिस्टल है, इसकी कीमत 5 से 7 लाख बताई जा रही है। कहां से यह पिस्टल आई, किसने दिया, इस पर देखते हैं क्या क्या छपा है। जागरण में छपा है कि इन्हें गुस्सा आया क्योंकि अतीक के आतंकी और पाकिस्तान से कनेक्शन थे। मगर उसी जागरण में छपा है कि हत्या में इस्तेमाल पिस्टल पाकिस्तान से आई। लगाइए, अगर दिमाग है तो उसे काम पर लगाइए। वीडियो पूरा देखिए। दैनिक जागरण में छपा है कि सुंदर भाटी के इशारे पर अतीक के हत्यारों तक पहुंची जिगाना पिस्टल। हमीरपुर जेल में हुई थी मुलाकात। यह पिस्टल पाकिस्तान के रास्ते आई है। जागरण ने यह खबर सूत्रों के हवाले से लिखी है। सूत्रों ने दावा किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात सुंदर भाटी के इशारे पर अतीक अहमद के हत्यारों तक जिगाना पिस्टल पहुंची। इस पिस्टल का प्रयोग पंजाब में हुई गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी किया गया था। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि सुंदर भाटी की अतीक से क्या दुश्मनी चल रही थी। कितनी कहानियां हैं। यूपी की जेलों में बंद कोई अपराधी इस तरह की पिस्टल की सप्लाई कर सकता है? इसका जवाब योगी जी से मांगा जाना चाहिए। फिर लवलेश, मोहित और अरुण के बारे में जितनी भी रिपोर्ट छपी है उससे लगता है कि अपराधी बड़े रसूखदार नहीं है। लगता है इनके पास बहुत पैसा है, ऐसा भी कहीं नहीं छपा है। 18 से 23 साल की उम्र है। अपराधी हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि है, मगर उनके पास ऐसा हथियार और महंगा हथियार कैसे आया? आसमान से आ गया या किसी मास्टरमाइंड ने पहुंचा दिया? भारत में इस पिस्टल पर प्रतिबंध है। कमाल है, दावा किया जाता है कि पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई है। अब छापा जा रहा है कि पाकिस्तान से अवैध हथियार आए जा रहे हैं इतनी आसानी से। हमने बस यही किया है, अखबारों में छपी खबरों को आपके सामने रख दिया है। कई बातें साफ हो जा रही हैं, देखिए तो। अमर उजाला ने लिखा है कि इसी पिस्टल से पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को भी मारा गया। अखबार ने लिखा है कि पुलिस की जांच में सामने आया है कि तीनों हमलावर अलग अलग जिलों से आए। तीनों 48 घंटे से प्रयागराज में एक होटल में कमरा लेकर रुके। अलग अलग जिलों से आकर इन लोगों ने 48 घंटे में इतनी सटीक प्लानिंग कर ली।
बाइक और बंदूक को लेकर जो रिपोर्टें छपी हैं उससे लगता नहीं कि सब कुछ 48 घंटे में हुआ है, या फिर यह भी हो सकता है कि प्लानिंग कोई और कर रहा था, बाद में इन्हें अंजाम देने के काम में लगा दिया गया होगा। तब वो कौन है, मास्टरमाइंड कौन है? मामला इतना साधारण है नहीं। मीडिया का फर्जी कार्ड, बाइक, माइक, कैमरा, अस्पताल का मुआयना, 7 लाख की पिस्टल, गोली चलाने वाला एकदम सधा हुआ गोली चलाता दिखता है। इस वीडियो को आप दोबारा देखिए जो हमने तैयार किया है, तो पता चलेगा कि हत्या के पीछे का मकसद केवल पहचान और पैसा कमाना नहीं हो सकता है, वो भी उस पुलिस के सामने जाकर हत्या करने से जिसके एनकाउंटर का बचाव गोदी मीडिया और सरकार के मंत्री तक करते हैं। इन अपराधियों को इतना तो पता होगा कि एनकाउंटर हो सकता है, तो फिर ये नाम और पैसा कमाने के लिए ये काम क्यों करने जाएंगे, इस पर यकीन वही कर सकता है जो प्रोपेगेंडा को सच मानता है। खबरें छप रही हैं कि तीनों बड़ा माफिया बनना चाहते थे, वो भी यूपी में, जहां माफिया राज को साफ कर देने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए दिन करते हैं, उस यूपी में ये माफिया बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यूपी पुलिस की साख दांव पर लग गई है। हजारों एनकाउंटर को लेकर भी उसकी साख पर सवाल उठे हैं, मगर उससे वो बहुत चिंतित है ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ किसी भी तरह से इसे कामयाबी बता सकते हैं? जिस तरह से उनके मंत्री कह रहे हैं कि आसमानी फैसला है, किसी को भी दिख रहा है कि हत्या जमीन पर हुई है, इसके तार जमीन पर ही बिखरे पड़े हैं। सवाल है कि क्या 2 महीने बाद न्यायिक आयोग जब अपनी रिपोर्ट देगा तब क्या निकल कर आएगा? केवल सिपाहियों को बर्खास्त किया जाएगा या लापरवाही की जवाबदेही ऊपर तक भी तय होगी? अतीक और अशरफ को मारना माफिया का अंत हो सकता है, लेकिन इस काम को अंजाम देने वाला भी माफिया ही रहा होगा, चाहे वो पुराना माफिया हो या कोई नया बनने वाला हो। अगर आपकी हाउसिंग सोसाइटी में कोई इस हत्याकांड का किसी भी तरह से समर्थन कर रहा हो तो उसे मेरा वीडियो दिखा दीजिए, निश्चित ही आपको ग्रुप से निकाल देगा और कम से कम आपका जीवन आसान हो जाएगा। आप झूठ और फरेब के तर्कों से बच जाएंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।